पंजाब में भर्ती परीक्षाओं पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। एक तरफ फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, तो दूसरी तरफ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की भर्ती प्रक्रिया भी न्यायिक जांच के घेरे में आ गई है। सवाल सिर्फ भर्ती रुकने का नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के भविष्य का है जो महीनों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर भर्ती प्रक्रिया में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया? देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। जनवरी में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम फरवरी में घोषित किया गया था। भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? एक तरफ तो आप दिल्ली के अंदर इस्तीफा मांगते हो और दूसरी तरफ पेपर लीक में संलिप्त आम आदमी पार्टी के चहेतों को बचाने का प्रयास कर रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दोहरा स्टैंड है। जंतर मंतर में तो बहुत बोलते हैं जाके, लेकिन अपने यहाँ पंजाब में जो गंद पड़ा हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? अगर पंजाब के जितने भी भर्ती के स्कैंडल है, रिक्रूटमेंट स्कैंडल है, इनकी सीबीआई जांच हो जाए तो ये सारी सरकार अंदर हो जाए। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भर्ती परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि लिखित परीक्षा के अलावा बाकी के 30 अंकों में किस उम्मीदवार को कितने अंक दिए गए, इसका स्पष्ट विवरण परिणाम में नहीं दिया गया और सिर्फ कुल अंक बताए गए हैं। हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड तलब किया और वकीलों तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर रिकॉर्ड की जांच कराई। कमेटी की रिपोर्ट में अलग अलग स्तर पर उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में कुछ अनियमितताएं और अस्पष्टता पाई गयी। इस परीक्षा में 70 अंकों की लिखित परीक्षा, 10 अंकों का इंटरव्यू, 10 अंक योग्यता और 10 अंक अनुभव के लिए निर्धारित किए गए थे। पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा को लेकर भी इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। परीक्षा पेपर लीक आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर भी बुधवार को फिलहाल रोक लगा दी है। ये परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से कराई गई थी। परीक्षा पिछले महीने की 19 तारीख को हुई थी। करीब 7000 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप है। 35 उम्मीदवारों को नकल करते हुए पकड़ा गया था। दरअसल परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था, जिसके बाद से ही लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति की जानी थी। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार हमलावर रही आम आदमी पार्टी अपने ही राज्य में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर घिरते जा रही है। अब सवाल ये है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पंजाब के छात्रों को लेकर भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठाती नजर आएगी या छात्रों के नाम पर राजनीति का एक और नया अध्याय देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।